भारत में सोने की लगातार बढ़ती कीमतें और ऊंचे आयात शुल्क के चलते सोने की मांग पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में देश में सोने की मांग करीब 8% तक घट सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वित्त वर्ष 2027 तक कुल सोने की मांग 620 से 640 टन के बीच रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये कोरोना महामारी के साल 2021 को छोड़कर पिछले 10 वर्षों में सबसे कम स्तर होगा। विश्व स्वर्ण परिषद की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में वर्ष 2026 के दौरान सोने की मांग में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल आभूषण, सोने की छड़ और सिक्कों की कुल मांग करीब 50 से 60 टन तक कम हो सकती है। ये पिछले साल की तुलना में करीब 10% की गिरावट होगी। परिषद का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण सोने पर आयात शुल्क में की गई भारी बढ़ोतरी है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने की मांग में गिरावट की सबसे बड़ी वजह इसकी लगातार बढ़ती कीमतें हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी और घरेलू स्तर पर ऊंचे आयात शुल्क के चलते सोना महंगा होता जा रहा है। भारत में सोने की कीमतें अब करीब 10 ग्राम पर 1,60,000 रुपए के स्तर के आसपास पहुंच रही हैं। इतने ऊंचे दामों के चलते आम उपभोक्ताओं के लिए सोना खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। इसका सीधा असर बाजार की मांग पर पड़ रहा है और ग्राहक पहले की तुलना में कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि शादी और त्योहारों के सीजन में सोने की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोगों के खरीदने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। अब ग्राहक नई ज्वेलरी खरीदने के बजाय अपनी पुरानी ज्वेलरी को एक्सचेंज करके नया सोना लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे ज्वेलर्स के पास नए सोने की बिक्री की मात्रा लगातार कम हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि सोने की बिक्री वजन के हिसाब से भले ही कम हो रही हो, लेकिन ज्वेलरी कंपनियों की कमाई बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि सोने की कीमतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के करीब 70 बड़े ज्वेलर्स जो संगठित बाजार का लगभग 1/3 हिस्सा संभालते हैं, उनकी बिक्री की वैल्यू में तेजी बनी हुई है। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में ज्वेलरी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ 20 से 25% तक बढ़ सकती है, भले ही मात्रा के हिसाब से बिक्री घट रही हो। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसे अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी माना जा रहा है। इससे जुलाई 2024 में दी गई शुल्क राहत पूरी तरह खत्म हो गई है। बढ़े हुए शुल्क का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे बाजार में खरीदारी कमजोर हो सकती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को जून डिलीवरी वाला सोना प्रति 10 ग्राम 1,018 रुपए की गिरावट के साथ 1,58,588 रुपए पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान ये 1,58,104 रुपए तक गिर गया था। प्रमुख शहरों में सोने के दाम की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम 1,59,210 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने के दाम 1,45,950 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 18 कैरेट सोने के दाम 1,19,440 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह मुंबई की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोने के दाम 1,59,060 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 18 कैरेट सोने के दाम 1,19,290 रुपए है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोने के दाम 1,59,060 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने के दाम 1,45,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 18 कैरेट सोने के दाम 1,19,290 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह चेन्नई में 10 ग्राम सोने के दाम 1,60,690 रुपए है और 22 कैरेट सोने के दाम 1,47,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 18 कैरेट सोने के दाम 1,23,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोने के दाम 1,59,630 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने के दाम 1,46,240 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 18 कैरेट सोना 1,19,660 रुपए प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। सराफा बाजार में हाल के उतार चढ़ाव मुख्य रूप से वैश्विक तनावों के साथ साथ भारतीय रुपए की अस्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलावों से प्रभावित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुक्रवार को हाजिर सोना मामूली रूप से टूटकर करीब 4,522 रुपए डॉलर प्रति औसत रह गया, जबकि चांदी 1% गिरकर 75.87 डॉलर प्रति औसत पर रही।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।